मॉर्निंग बच्चों। और सब कैसे हो? ठीक हो? तो आज हम लोग क्लास 10th की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर कौन सा है? ज्योग्राफी का संसाधन एवं उपयोग। हम लोग के पास जो भी संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और संसाधन क्या हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। संसाधन को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संसाधन का महत्व क्या है। ठीक, पहले हम लोग देखते हैं संसाधन का महत्व क्या है। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। मतलब उपयोग, हम लोग जितना वस्तुएं का उपयोग करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक ओर भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्यजीव, जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। मतलब कि जैविक पदार्थ, ठीक है, जैसे कि वनस्पति हो गया, वन्य जीव हो गया, जलीय जीव हो गया, मानव जीव, ये सब क्या चीज़ में आएंगे? ये सब सभी आएंगे वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव, मानव जीवन सब भी जैविक पदार्थ में आएंगे। ठीक है, उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी होते हैं। इसके कहने का मतलब है कि हम लोग के भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ से जीवन के उपयोग में आते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति, वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जल जीवों लाखों पूर्व से विचरण करते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वी का निर्माण तो बहुत पहले हो गया, लाखों करोड़ों वर्षों पहले हो गया। ठीक है, मगर उसके बाद तो जैसे कि पहले आदि मानव रहते तो उन लोगों को तो ना आग के बारे में पता था, ना लोहा के बारे में पता था। इसी के बारे में ये कहना चाह रहा है कि लाखों वर्ष से वो सब चीज़, सभी वस्तुएं, सभी खनिज संपदा हमारे ज़मीन में, हमारे पृथ्वी में मौजूद थे, मगर उस समय मानव के पास वो सभी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके वजह से वो उसे निकाल सकें। अब आगे क्या बोल रहा है? सदियों से कोयला, पेट्रोलियम, अन्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। ठीक, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक का अभाव था। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि हम लोग अभी बोरिंग से नीचे से पानी निकालते हैं ना, ठीक है, तो वो किसके सहारे? मशीन के सहारे निकालते हैं। ठीक, तो वो सब तकनीक हम लोग के पास विकसित नहीं थे। हम लोग पानी कहाँ से पीते थे? पहले जल से, नदी द्वारा। धीरे धीरे जनसंख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव की ज्ञानार्जन की दर में त्वरित वृद्धि कर दिया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। अब तकनीक है तभी ना उसके पास, जैसे कंप्यूटर, हम लोग जैसे अभी हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है, टीवी देख रहे हैं, तो वे सब क्या तकनीक का ही उदाहरण है। मगर पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो जाता है। पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। मतलब कि अगर कोई सभ्यता विकसित होने के लिए उसके पास तकनीक होना चाहिए, मानव श्रम होना चाहिए। अतः मानवीय जीवन निर्माण के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्रदान करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोल जिमरमैन का कथन उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं बनाते हैं। इसका कहने जिमरमैन क्या बोला था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, मतलब कि हम लोग मानव के द्वारा कोई भी चीज़ बनाए जाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। मतलब कि वो पहले, जैसे कि पेट्रोलियम पहले भी ज़मीन के नीचे था, पर वो उस समय संसाधन नहीं थे। जब हम लोग उसको ज़मीन से निकालें खोद के, ठीक है, तब और उस कच्चा माल को रिफ़ाइन किए। ठीक है, रिफ़ाइन करने के बाद हम लोग उसे संसाधन में उपयोग किए। ठीक, वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा अर्थात जैसे कि कोई सेवा कर रहा है, जैसे कि कोई नौकरी कर रहा है, ठीक, कहीं हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नौकरी कर रहा है तो वो अपना सेवा दे रहा है ना, वो अपना टाइम दे रहा है, तो वो भी एक संसाधन ही हुआ। ठीक है, कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप में राजा स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये क्रियाकलाप भी संसाधन कहे जाते हैं। कवि का कविता रचना, चित्र का चित्रकारी, गायक की गायिका सभी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। अब क्या बोल रहा है ये कि मानव स्वयं ही संसाधन है, क्योंकि जितना भी चीज़ है उसको कौन बनाता है? मानव बनाता है। तो मानव भी एक स्वयं संसाधन है।
जिसके सहारे इसके पास तकनीक होता है जिसके सहारे वह किसी भी वस्तुओं को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन प्रकृति उपहार है। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये फिगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पर्यावरण, फिर प्रौद्योगिकी, फिर संस्थाएं। ठीक, पर्यावरण में बहुत सारे वस्तुएं हैं। ठीक, और उसको टेक्नोलॉजी के सहारे हम लोग उसको परिवर्तित किए। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम में भी मैंने बताया, तो उसको अब पेट्रोल को हम लोग गाड़ी में, बस में, ये सब में यूज करते हैं। अब वो संस्था, अब बस जो संस्था है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक संस्था है, तो वो अब हम लोग को सेवा दे रहा है। तो इस तरह हम लोग को ये तीनों मिलकर, ठीक है, एक संसाधन को विकसित और व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, और ये किसका कथन है, जिमरमैन का। ठीक, जिमरमैन का कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, आज का क्लास इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच।